लगता है कि वो इन सब कारणों से कुछ मानसिक रूप से परेशान है। अजेंद्र राजा जी, बता दूं, मैंने आपके एक एक नेता का मानसिक संतुलन ठीक किया है। केदारनाथ उपचुनाव की लड़ाई अब मानसिक संतुलन और अच्छे अच्छों का मानसिक संतुलन ठीक करने तक आ गई है। ये लड़ाई अब विभीषण तक आ गई है। ये लड़ाई अब निजी हमलों तक आ गई है। शुरुआत उत्तराखंड में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने की और अब बवाल बढ़ता जा रहा है कि मैं गणेश गोदियाल जी का काफ़ी सम्मान करता हूं और उन्हें काफ़ी गंभीर और विवेकशील राजनीतिज्ञ समझता था, लेकिन पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे आप भी कि वो उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं, दुष्प्रचार, झूठ बोलना, झूठे आरोप लगाना, इस प्रकार की वो राजनीति कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति उनकी दिख रही है। तो उसके पीछे मुझे जो लगता है कि शायद ये कारण होगा कि वो लगातार विधानसभा के चुनाव हारते रहे, लोकसभा के चुनाव भी वो हारे हैं, कांग्रेस ने उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी पदच्युत किया। तो मुझे लगता है कि वो इन सब कारणों से कुछ मानसिक रूप से परेशान है और वो झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा करके, दुष्प्रचार अभियान चला करके जो कांग्रेस नेतृत्व है उसके सामने अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस प्रकार के घटनाक्रम भी कर रहे हैं। गणेश गोदियाल के मानसिक संतुलन पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सवाल उठाए तो जवाब खुद गोदियाल ने दिया और उन्होंने अलग तरीके का अंदाज भी दिखाया, अलग तरीके के तर्क भी दिए और उन तर्कों के तीर शायद चुभने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मानसिक असंतुलन या मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। तो अजेंद्र अजय जी, बता दूं, मैंने आपके एक एक नेता का मानसिक संतुलन ठीक किया है, एक एक का ठीक किया। आप याद करो, जब ठीक है चुनाव हारना, आपने कहा कि लगातार चुनाव हारने से कोई ये थोड़ी हो जाता है कि आदमी चुनाव हार गया तो वो जाया हो गया। आपके नेता, सबसे सर्वोच्च नेता, जिनके नाम पे आप 2014 के पहले राजनीति करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम भी उनका सम्मान करते हैं, वो लगातार कई बार चुनाव हारते थे, आपको याद होगा। लेकिन उस समय की राजनीति ऐसी थी कि इंदिरा गांधी जी उनको कहीं ना कहीं से फिर अपने आदमी को, अपने सांसद को रिजाइन दिलाकर चुनाव जितवा देते थे। आपको इतिहास पता है कि नहीं है? तो उस समय ऐसी राजनीति थी। और गणेश गोदियाल चुनाव हार गया तो ऐसा नहीं है कि आपके कहने से गणेश गोदियाल का संतुलन मानसिक अगर खराब हो गया तो जनता ये समझ ले कि मानसिक संतुलन खराब हो गया। जनता ये चीज जानती है कि वो व्यक्ति कौन है जिसने बद्रीनाथ मंदिर समिति, केदारनाथ मंदिर समिति में रहते हुए सोने को पीतल में तब्दील कर दिया। वो कौन है ये अच्छी तरह से जनता जानती है। बहरहाल, आपके ऊपर मैं जानता हूं कि प्रेशर है, आपको दोबारा मंदिर समिति का अध्यक्ष बनना होगा, तो मुख्यमंत्री जी की चाकरी करनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री जी की वाहवाही करनी पड़ेगी और इसके सिवाय आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। अगर दूसरा रास्ता होता तो आप भी इस विधानसभा क्षेत्र से दावेदार थे, आपको टिकट मिला होता है। उपचुनाव केदारनाथ में हो रहा है, इसलिए केदारनाथ से जुड़े तमाम मुद्दे हैं जो सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। वो चाहे केदार मंदिर को दिल्ली में बनाने का सवाल हो, वो सोना चोरी का हो या फिर यात्रा डाइवर्ट करने का हो। इसीलिए जब मानसिक संतुलन से लेकर बात आगे बढ़ी है तो सवाल बहुत दूर तक जा रहे हैं और इन सवालों के जरिए जवाब भी मांगे जा रहे हैं। देखिए, ये जो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हैं, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के दुष्प्रचार अभियान का एक हिस्सा है। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को अगर 100 बार बोलो तो लोग उसको सच मानने लगते हैं। तो कांग्रेस ने हमेशा से ऐसे ही किया है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि आरोप प्रत्यारोप लगाओ और भाग जाओ। तो इसी प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए। मैं जो कर रहा हूँ वो आपको नाटक लग रहा है, वो आपको दिग्भ्रमित करने वाला लग रहा है, वो आपको मेरा मानसिक संतुलन ठीक ठाक नहीं लग रहा है। और जिन मुख्यमंत्री ने ये काम किया वो आपको बहुत विचारशील लग रहे हैं, आपके हितैषी लग रहे हैं, केदार खंड के बहुत हितैषी आपको लग रहे हैं। तो इसलिए आप विभीषण कितने ही भक्त क्यों न रहे हों, लेकिन कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता। इसलिए आप इस केदार खंड के विभीषण हैं और ऐसे विभीषणों को लोग अच्छी तरह से जानती है। बीजेपी के नेता अजेंद्र अजय और कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल के बीच छिड़ी जुबानी जंग आगे और भी चलेगी। अब दूसरे नेता भी इसमें कूदेंगे, ये तय है। सवाल है कि केदारपुरी की आवाम इस बार किसके साथ है, केदारपुरी के मतदाता इस बार किसे विजयी बनाएंगे।